जय श्री कृष्ण। राधे राधे। 25वां अध्याय, 25वां महात्म्य, कार्तिक मास। इतनी कथा को सुनाकर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, हे प्रिय, जब नारद जी के श्रीमुख से राजा पृथु ने कार्तिक मास की वार्ता सुन ली तो वे अति प्रसन्न हुए। उन्होंने महर्षि नारद का भली प्रकार पूजन किया और उनको विदा किया। हे सत्यभामा, यही कारण है कि कार्तिक और माघ मास मुझे अति प्रिय है। एकादशी व्रत मुझे अतिशय प्रिय है। तुलसी मुझे अति प्रिय है। द्वारिका मेरा क्षेत्र है। जो भी प्राणी जितेंद्रिय रहकर विधि पूर्वक इनका सेवन करता है वह निश्चय ही मुझको प्राप्त होता है, उसे कोई पाप नहीं सताता। तब सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, आधे पुण्य प्राप्त करने से कलिहा तर गई सो अति आश्चर्यजनक है। आप मुझे यह बताएं कि पराया किया पुण्य देने से मिल जाता है या बिना दिए भी, सो आप कहो। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, जिस प्रकार बिना दिए हुए पाप और पुण्य प्राप्त होते हैं उस कर्म को सुनो। सतयुग, त्रेता और द्वापर में देश, गांव और कुल सभी पाप पुण्य के भागी होते हैं, किंतु कलयुग में प्राणी को अपना किया हुआ ही स्वयं भोगना पड़ता है। संसर्ग द्वारा भी पाप पुण्य एक दूसरे को प्राप्त होते हैं। एक जगह बैठने से, विषय करने से, विवाह संबंध से, एक पात्र से भोजन करने से संसर्ग हुआ करता है। विधा देने से, यज्ञ कराने से, एक पंक्ति में भोजन करने से प्राणी को चौथाई अंश प्राप्त होता है। पर निंदा, चुगली, धिक्कारने आदि से प्राणी अपना पुण्य देकर उसके पाप ग्रहण करता है। सेवक, स्त्री या शिष्य के अतिरिक्त बिना धन दिए यदि सेवा ग्रहण की जाए तो पुण्य चला जाता है। पांति में बैठे प्राणी के साथ जो दुर्भांति करता है उसका पुण्य क्षीण हो जाता है। जो संध्या पूजन आदि करते हुए प्राणी को छू लेते हैं वह अपने पुण्य गंवाता है। धर्म के नाम पर जो धन मांगता है उसका फल दान देने वाला पाता है। पराये द्रव्य से जो दान धर्म करता है उसका जीवन पर्यंत उसका वास्तविक पुण्य धन देने वाले को ही प्राप्त होता है। जो ऋण लेकर मर जाता है उसका पुण्य ऋण देने वाला प्राप्त करता है। गुरु, शिक्षक आदि शिष्य के पुण्य को पाते हैं। प्रजा के पाप पुण्य में राजा भागी होता है। पति अपने पत्नी के और पिता पुत्र के पाप पुण्य का भागी होता है। पतिव्रता स्त्री पति के पाप पुण्य के आधे भाग को पाती है। सेवक के हाथ से दान दिलाने वाले का छठा अंश सेवक को मिलता है। स्वामी सेवक के पाप पुण्य को पाता है, परंतु कलयुग में यह नियम लागू नहीं है। कलिकाल में कर्ता ही स्वयं अपने पुण्य प्राप्त पाप फल को भोगता है। इसका अति पवित्र प्राचीन इतिहास है। हरि ओम तत्सत।